कल राहुल गांधी का गूंज प्रोग्राम आपको याद होगा, जिसमें तमाम यंगस्टर्स को राहुल गांधी की तरफ से संबोधित किया गया था। छात्रों से बात की है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। क्या कहा है यंगस्टर्स ने, सुनिए। यहाँ पे आप ही सब्जेक्ट थे, आप ही विक्टिम थे और एक ऐसा टॉपिक जो हजारों सालों से भारत में चला आ रहा है। पेट्रियार्की मुझे नहीं लगता कि भारत की किसी नारी ने नहीं फेस की। मेरी आवाज थी पेपर लीक पर, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर पेपर लीक पर। जो मैंने बोला उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और अभी हमारा फेयरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो अभी हम आंदोलन करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि वो आएंगे, सपोर्ट करेंगे उस आंदोलन को। तो आई एम हैप्पी, जो मेरा था मुद्दा उन्होंने लिया, उस पे बोला, सपोर्ट दिखाया, तो आई एम सेटिस्फाइड। एक जज्बा होगा समाज को बदलने का कि आप यहाँ पे पहुंचे। एक्चुअली मैम टफ होता है ये। एक्चुअली मैम स्टेज पे आने से पहले हमें बहुत नर्वस फील हो रहा था और जब हम एक्चुअल में स्टेज में आए तो जो सर थे उन्होंने बहुत हमें कंफर्टेबल कर दिया था और मुझे ऐसे नहीं लगा कि एक टाइम पे कि वो बहुत बड़े, ऐसे लगा कि जस्ट हम स्टूडेंट ऐसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छे से अपनी बात वहाँ पे रखना, क्योंकि मैं बहुत लड़कियों को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि बहुत लड़कियों का सपना है कि वो फेस टू फेस उनके प्रॉब्लम्स बताए और मैंने भी वही किया है। राहुल गांधी जब कनेक्ट कर रहे थे आपको लगा कि मतलब एज अ लीडर वो समझ रहे हैं आपके इशू? बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही इनका नाम है, बहुत तेजस्वी भी हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि वो काफी अच्छे से सुन रहे थे और रिएक्ट भी कर रहे थे उस पे। तो जैसे आपने बोला कि शादी का प्रेशर होता है, लड़कियों के लिए बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि 18 साल 21 साल के बाद तो फिर वो करना ही है। तो ऑफकोर्स मैंने भी फेस किया है, घर से शादी का प्रेशर था, बट मुझे पढ़ना था तो मैं पढ़ रही हूँ। मतलब राहुल गांधी से ये सब बातें कहने का एक ही मकसद था मेरा, क्योंकि मैं संसद में जाके मेरे सवाल नहीं बोल सकती, बट वो जो है वो अपनी सवाल बहुत ही फर्मली रखते हैं संसद में और पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उन तक मेरी बात पहुंचाई है, मेरी ही नहीं, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां जो गांव से सिटी में आती है पढ़ाई के लिए, उनको बहुत सारी मुश्किलें सहनी पड़ती है। जो राहुल गांधी बात कर रहे थे, तो क्या बात आपको उनकी सबसे ज्यादा पसंद आई या नापसंद, या क्या आपका टेक अवे है? he is rather very friendly. You don't feel like you have to be nervous. मतलब स्टेज तक जाने तक मैं बहुत नर्वस थी, बट उनको देखते ही वो सब चला गया। I felt like I was with someone who could connect with me, who could understand what my problems are. क्या समझ में आया राहुल गांधी से? एक्चुअली वो वुमेन्स के राइट को लेके बहुत मतलब बहुत सीरियस है और उनको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली उनको सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पता है, फिर भी वो हमारे फीडबैक्स ले रहे हैं कि और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और जो कुछ भी है वो हमसे सुन रहे हैं डायरेक्टली। ही इज अ वेरी गुड लिसनर, मतलब वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। गुड लिस्ट। यस, आपको भी लगा गुड लिस्ट? और मतलब जब हमारी बात सुनी जाती है ना तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम सच में डेमोक्रेसी में जी। कोई सुन तो रहा है। कोई सुन तो रहा है। अब पता नहीं कि ये कब सॉल्व होगा, इस पे क्या बातचीत होगी, ये सवाल उठाया जाएगा ये भी नहीं, पर इतने सारे लोगों के सामने जब कोई बात जाती है तो ऑफ कोर्स लोग उससे रिलेट होते हैं और उसमें चर्चा होती है और समाज में कुछ ना कुछ बदलने की एक झलक दिख जाती है हमें। मैत्री, आप क्या बदलना चाहिए? सोच इन्होंने कहा। आई फील जो राहुल जी सर ने जो इशू रेज किया कि वुमेन्स, आई थिंक बाबा साहब बोलते थे कि एक कंट्री का प्रोग्रेस इट इज कैलकुलेटेड बाय उनके वुमेन का प्रोग्रेस। तो आई फील इट इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दैट वुमेन आर बीइंग इम्पोर्टेंट एंड द एजुकेशन इज बीइंग प्रायोरिटाइज्ड, द सेफ्टी इज बीइंग प्रायोरिटाइज्ड। गांधी ने गूंज कार्यक्रम को कल संबोधित किया था। ये तमाम छात्राएं उस प्रोग्राम में थी, उसी के बारे में ये अपनी बातें जाहिर कर रही थी मौसमी के साथ।